Shit. Here we go again. Behram Ghazi. Another loss for Pakistan. Pak Bean जो हमारी सीरीज है उसका बड़ा अच्छा आगाज हुआ. हाँ, मतलब कि मैं कहता हूँ कि आज तक पाकिस्तान भुगत रहे जो ये जाली मिस्टर बीन भेजा ना जिम्बाब्वे, आज तक उसकी क्या कहते हैं ड्यूज पे कर रहे पाकिस्तान. वैसे कारमा जो है ना प्रॉपर हिट की है. भेजना था ना सही वाला मिस्टर बीन, क्यों ज्यादती की है जिम्बाब्वे के लोगों के साथ. अब भुगतो या खैर. व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव सादी. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एंड पाक बीन डार्बी ऑन एट द सेम टाइम. मतलब व्हाट डिड वी एवर डू टू डिजर्व दिस? पता नहीं. क्या ब्लेस्ड किस्म की कौम है हम कि हमको ये देखने को मिलता है. एंड आई मीन वो तुमने चेक किया था, लॉट ऑफ पीपल वर टेकिंग द पिस आउट ऑफ दिस सीरीज एज वेल. वो कह रहे थे ये भी बीजीटी है. बाबर गवांडू ट्रॉफी. अच्छा, इस पे कुछ पाकिस्तानी तबके थे यार, मेरे हिसाब से तो बड़ा लाइट हार्टेड बैंटर है. दिस वाज गुड. अच्छा बैंटर था. I thought this was a good one. There's no disrespect over here. Two BGTs going on at the same time, और क्या चाहिए? हाँ, exactly. एक तरफ BGT लगी हुई है, दूसरी तरफ BGT की लगी हुई है. Pak Bean Darby always dishes out classics, man. But this was quite a harrowing loss for Pakistan, right? पहला ODI था. And they lost that first ODI by 80 runs on DLS Sadi. 80 runs in Bulawayo. The rain ultimately played spoil sport, but honestly, spoil sport तो नहीं. I honestly, think it was a good one. खत्म करो. अगर तो मैच चलता भी रहता तो पाकिस्तान से नहीं होना था ये. 80 रन से ज्यादा से ही हारना था मेरे लिए. हाँ, मेरे ख्याल से बचत हो गई थोड़ी सी. क्योंकि 60 for 6 थे. रिजवान चलो खड़ा हुआ था, बट दूसरे एंड से तो सारे फारिग हो गए थे. आमिर जमाल वाज बैटिंग, राइट? एंड पाकिस्तान's batters looked absolutely and completely at sea. मजे की बात बताओ, अगर एक आउट होता ना स्टेज पे 60 for 1 तो पाकिस्तान ने जीत जाना. ये फैजान भाई का ट्वीट था ना, because पाकिस्तान were 60 for 6 in 21 overs when the rain arrived. और वो भी यार 19 में आ जाती तो मैच बच जाता. क्यों बचाना था? वैसे ही मैं कह रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की ऐसी गवांडू किस्मत है ना. Can I even say that? अब तो हो गया. Trevor G made his debut, bro. और Trevor G, वो तो पाकिस्तान ने 60 for 6 किया ना 21 ओवर्स में. 14 रन तो 2 ओवर में आए Trevor G के. अगर Trevor G ना होते तो वो 14 रन भी ना आते और पूरा स्कोर होता, ब्रो. स्नेल स्पेस पे रेंगते स्कोर कर रही थी पाकिस्तान. क्या बकवास है यार. एंड आई मीन ठीक है, विकेट शुरू से बहुत टर्न ले रही थी, ठीक है. देयर वाज अ लॉट ऑफ टर्न एंड ग्रिप ऑन ऑफर, आई एग्री. बट पाकिस्तान ने पहले 10 ओवरों में क्या पट लिया? कुछ भी नहीं किया. 27 for 2 थे शायद पहले 10 ओवरों में. कंपेयर दैट टू जिम्बाब्वे नाउ, जो 5.4 ओवर्स में 40 अगर बैठे हुए थे. जॉय लॉर्ड Gumbi. यार तुमने ruin कर दिया उसका नाम. It is Gumbi, but we're going to call him the Lord of all joy because we love him on this podcast, right? Gumbi and कौन था दूसरा? मारूमानी जो कीपर था, जिसने बाद में 2 कैच भी ड्रॉप किए हैं. उसके बावजूद आप 60 for 6 थे यार. 2 कैच छोड़े हैं उसने भी. कामी जी 5 पे ड्रॉप हुए हैं और सलमान अली आगा was dropped on a golden duck if I recall. क्या फजूल बैटिंग. उफ, मतलब कि यार Pakistan struggles versus spin are becoming more evident by the day. But then to that point, आपने पेस के खिलाफ क्या किया? ब्लेसिंग खा गया था. I agree कि as far as new ball players go, Blessing Muzarabani and Richard Ingrava are a bit underrated. They are. Yeah, अच्छे हैं. बहुत अच्छे. ठीक है, जिम्बाब्वे की एक स्ट्रेंथ है ये, उनकी न्यू बॉल बॉलिंग. आपने 27 for 2 किए वहां पे, जब आपने कैपिटलाइज करना था, पता था कि आगे मुश्किल होगा, स्पिनर्स आएंगे, कैपिटलाइज अब कर नहीं सके, तो पुरानी आदत हो चुकी हुई है. मतलब did they misread the surface? I think they misread the surface massively. क्योंकि आपने पहली बॉलिंग किया ना, you won the toss and elected to field. Maybe the overcast skies threw Pakistan off. I seriously feel that must have been the case because there was lots of turn on offer. और जब भी हमें इस तरह की पिच मिलती है, पता होता है कि यार सेकंड इनिंग ज्यादा मुश्किल होगी. यार क्या बकवास वैसे स्ट्रेटजी और सब कुछ थी. बट इन रिजवान्स डिफेंस, जिम्बाब्वे का जो कौन है, शॉन विलियम्स कैप्टन कर रहा है, क्रेग इरवाइन. एक तो आई ऑलवेज कंफ्यूज माय सेल्फ बिटवीन द टू. नहीं, दो ही तो गोले हैं उस टीम में. पता नहीं कितनी देर से खेल रहे हैं दोनों. ठीक है. क्रेग इरवाइन आल्सो सेड ही वुड हैव बोल्ड फर्स्ट. सो ओवरकास्ट स्काइज डेफिनेटली प्लेड रोल ओवर देयर. बट पता है उन्होंने बॉलिंग कर ली होती ना पहले, हम 150 भी नहीं करना. कोई पता नहीं. मगर सादी एक इसमें चीज है, आपको पता है कि बारिश भी आनी है, ठीक है. आपको पता है, अच्छा शायद आपको ये ना पता हो कि बॉल इतना टर्न लेगी. मे बी दे डिड मिसरीड द सर्फेस ओवर देयर. मगर अगर बारिश आ रही है, आपको रियली डू यू रियली वांट टू बी इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वेयर यू नीड टू बी एट अ सर्टेन स्कोर व्हेन द रेन अराइव्स? पाकिस्तान सक्स इन दोस सिचुएशंस. और ऊपर से एक तो टीम भी इस तरह की थी, उसके बाद
अगर उन्हें पता होता ना कि ज्यादा स्पिन करनी है तो आई वुड हैव प्लेड डबरार अहमद इन एज वेल. Yeah. Might not have played Hasibullah. Arafat, bro. Where is Arafat? Is he in the squad? I'm pretty sure he's in the squad. I don't no? think so. He's not. Well, he I should don't have think been. so. I don't think so. आपने दिए डेब्यूज दिए, ऐसी बात नहीं है. हसीब डेब्यूड एंड देन आमिर जमाल डेब्यूड एंड फैसल अकरम डेब्यूड, जो कि बहुत अच्छा भी खेला. मगर मेरे ख्याल से थोड़ा और दलेर होने की गुंजाइश थी यहाँ पे. अगर तो अराफात स्क्वाड में है, जो कि मैं बिल्कुल भूल गया हूँ. I don't think so. चेक कर लो जल्दी से. कर रहा हूँ. बट या टू योर पॉइंट, prosports.pk पे जाके चेक कर रहा हूँ. आप लोग भी जाएं. यही नहीं है. चलो अगर नहीं था तो फिर आई एग्री अब्रारो खिला देते. शुड हैव गॉन विद एन एक्स्ट्रा स्पिनर, बट देन अगेन आई डोंट थिंक दे न्यू. उनको पता ही नहीं था कि बॉल इतना टर्न लेगी. और मगर फिर यार सलमान अली आगा केम इन बोल्ड इन द पावर प्ले. सो आई मीन आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर. एक चीज में मैं दाद जिम्बाब्वे को जरूर दूंगा, वो उन लोगों ने सही जिगरे से बैटिंग की है शुरू में. वो 5.4 ओवर्स में जो गुम्बी और मारूमानी ने आकर 40 रन ठोके हैं ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इवन जिम्बाब्वे में आपको अब वो जरासीम नजर आ रहे हैं कि ये अटैक कर रहे हैं आके, कि पावर प्ले कैपिटलाइज करना है यार. पाकिस्तान बी मतलब इट ओडीआई और T20 यार, मतलब दैट्स द न्यू टेम्पलेट. Absolutely, and Pakistan are well short of that template. I mean, मैंने you- पिछले शो में कहा था कि they are a good light year or two behind in T20 cricket. But ODI cricket में भी यार you'll have to play. चलो ऑस्ट्रेलिया भी सारी सर्फेसेस जो थी ना, उसके अंदर थोड़ा वेदर करना था स्ट्रॉन्ग. Exactly. मगर यहाँ पे अगर आपने देख लिया जिम्बाब्वे ने एक चीज अपनाई है और वो चली है उनके लिए. जिम्बाब्वे में सोरिंग टिल दैट रन आउट, राइट, गुम्बी वाला. उससे पहले तो उन लोगों ने पड़खचियां उड़ाई हुई थी पाकिस्तान की. पड़खचर्स. अच्छा, साइम अयूब की आप भी ट्राई कर सकते थे ना. साइम अयूब को हम जानते हैं कि ही कैन प्ले दिस वे, लेकिन जब वो माइंडसेट ही ना हो ना कि शुरू में आके सरवाइव करना, ये दोनों का माइंडसेट था दोनों का. Yeah. और आपको पता है बॉल इज मूविंग, उसके बाद और डिफिकल्टी होगी. सो जो गैप है पहले का उसे तो फिल करो ना यार. आपने तो पावर प्ले में ही मैक्सिमाइज दैट फेज ऑफ द गेम. Absolutely. कि आप अगर 10 ओवर में 27 पे दो तो आप एटलीस्ट 10 ओवर में 60 पे दो हो जाओ. या चलो आप विकेट ना लूज करो, या 50 अगर लूज भी कर रहे हो तो 50 पे दो. अगर आपने दूसरी चीज ही करनी है तो फिर विकेट नहीं गिरनी चाहिए ना. हाँ, अगर 27 रन करने हैं तो 0. एग्जैक्टली. बट खैर, if you look at the wickets, right, शुरू वाली, let's talk about the power play wickets, जो मुजर रब्बानी की 2 विकेट्स थी. एक तो नथिंग विकेट थी, अब्दुल्ला शफीक डाउन द लेग साइड, राइट. आई मीन उसका क्या ही कह सकते हैं. बाकी साइम अयूब was driving a ball that wasn't there to drive. That was basically it, right? So those were 2 poor shots by two players who really have to prove themselves over here. Saim ने बहुत अच्छा खेला है और अब्दुल्ला ने भी ऑस्ट्रेलिया में, but you have to keep backing it up. Zimbabwe वाली सीरीज में तो it is imperative that you guys dish out the runs. Even if the conditions are like tricky, it should be a better effort than what we saw. हाँ, मतलब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पाकिस्तान के ओपनर्स और काफी अरसे से हो. हाँ. ये नहीं, साइम अयूब ने तो अभी चलो शुरू किया ना अपना वनडे करियर, बट दोनों की पार्टनरशिप तो टेस्ट में भी काफी अरसा हो गया. हाँ. इधर भी काफी अरसा हो गया, तो अब तो अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए. Yeah, I think it's just a matter of wrong execution. और अब्दुल्ला की तो मतलब फ्रीबी कह लो ना, वो तो आपने रॉन्ग गिफ्ट ही कर दी. एग्जीक्यूशन भी और रॉन्ग माइंडसेट भी यार. हाँ, माइंडसेट तो हम ऑलरेडी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गलती है. टेम्पलेट है ही नहीं इनका. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर ओडीआई में आपको ये करने की जरूरत है, मगर जिस ओडीआई में आपने ऑपोजिशन को ये करते हुए देखा है, यू शुड डेफिनेटली टारगेट द न्यू बॉल बिकॉज इट विल गेट हार्डर लेटर ऑन, राइट. लाइक दैट इज कॉमन नॉलेज. खैर उन लोगों ने ये शायद सोचा हो कि 206 रन ही है, कर लेंगे, ऐसी कोई सोच रखी होगी. यही करते हैं फिर ये. हाँ, तो बस फिर आपने इतना प्लेट सेव करना है तो फिर उल्टा आप हार ही जाते हो कभी ना और कभी. यही होता कभी ना कभी. नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो. तुम सही मोस्टली मोस्टली हार ही जाते. अच्छा, और उसके बाद भी यार पहले 2 की तो बात कर ली. चलो रिजवान आउट नहीं हुआ, ही हेल्ड द फोर्ट और व्हाटएवर, ठीक है. Didn't see any sweep from Rizwan. कुछ भी नहीं देखा मैंने तो. बस लाइक कामी जी ने आते सार कामी जी ने चौका मारा, ठीक है, फ्लिक मारी है, और फिर कामी जी से 1 रन नहीं बन रहा था. फिर कामी जी ड्रॉप हुए हैं 5 पे. मारूमानी ने उनको डाउन द लेग साइड ड्रॉप किए. एंड कामी जी इज वेल, लाइक यू नो, ही सपोज्ड टू बी अ रियली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन. एंड श्योर द विकेट वाज टेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ टर्न और मुश्किल था बैटर्स के लिए. बट यार आगे आपके लगे हुए हैं शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा भट्ट, हुआ 2. शॉन विलियम्स को तो मैं पार्ट टाइमर ही बोलूंगा, और सिकंदर रजा भट्ट को चलो मोर देन पार्ट टाइमर कह लो, सही है. दोस गाइस टुक 2 विकेट्स ईच. वो जो सिकंदर रजा का ओवर था जिसमें उसने 3 बॉलों में 2 विकेट निकाली हैं, हिज फर्स्ट 4 balls brought about 2 wickets. पाकिस्तान वर एब्सोल्युटली फ्लोर्ड देयर ऑन. कोई सीन ही नहीं था उसके बाद उनका. ठीक है, awful. It was awful, man. कमिट नहीं कर रहे यार, तुमने नोटिस किया है? कुछ भी नहीं कर रहे. बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल कोई कमिटमेंट नहीं है. समझ नहीं आ रही कि सही तरह आगे जाना है या पूरी तरह पीछे जाना है, करना क्या है. खैर इतना वैसे मुझे पता था कि एक मैच हारेंगे जिम्बाब्वे से, ठीक है, लेकिन इस तरह हारेंगे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. आई थॉट T20 में हारेंगे. नहीं, मुझे था ओडीआई का भी, ओडीआई में भी एक और T20 में भी एक मैच तो हारेंगे.
Well, Saadi, Pakistan has never lost an ODI series to Zimbabwe ever in their history. You remember जब हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात की थी, हमने साथ ही जिम्बाब्वे की प्रेडिक्शंस दी थी, तो आई वाज लाइक आधे जीतेंगे आधे हारेंगे. 2-1-2-1 कहा था हमने, because 2-1-2-1 sounds about right. 2-1-2-1 इसका कहा था, और ऑस्ट्रेलिया का हमने 3-0-3 नहीं 2-1-2-1 बोला था. उल्टा, रिवर्स ऑस्ट्रेलिया विनिंग. सो वहां पे 2 मैचेस चलो जीत गए. अब तो हमारी एक तरह से प्रेडिक्शन ठीक थी कि वो दो ही मैचेस जीते, बस वो 2 ODIs जीते, राइट? बट या आई मीन लुक, पाकिस्तान ने अब अपने आप को प्रेशर में डाल दिया, बिकॉज दे वुडंट वांट टू लूज इन ODI सीरीज वर्सेस जिम्बाब्वे, वो भी जो कभी आप हारे भी नहीं हो. ऑलरेडी आप इस साल में बांग्लादेश से पहली दफा टेस्ट मैच और फिर टेस्ट सीरीज हार गए, वो भी घर पे. अगर ये टीम इस तरह ही खेली ना तो हार जाएंगे. हाँ, और आई थिंक डिजर्व करते हैं हारना. इतनी गंदी क्रिकेट है. आई स्वेयर टू गॉड, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड इन द वे दे प्लेड दिस match. Absolutely. Also, it's a horrendous start with respect to life as white ball head coach for Aqib Javed. Aqib Ball का आगाज तो अब हो गया ना प्रॉपर तरीके से, और उसने तो बोला था, बल्कि शायद मैं उसका कोई इंटरव्यू पढ़ रहा था, in which he said that my preference, or not preference, my priority is ODIs because the Champions Trophy is coming. Well, Aqib भाई, ये आपके सामने रिजल्ट है, and I know development squad थी, I know 3 debuts हो रहे थे, but still क्या है development? It wasn't even a close loss. Now you got hammered. अच्छा मुझे बताओ, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब फर्स्ट टीमर्स, ठीक है. कामी जी डिबेटेबल अभी नहीं डिबेटेबल क्या नहीं है. रिजवान फर्स्ट, हाँ. सलमान अली आगा फर्स्ट टीम वाइस कैप्टन भाई. हसीबुल्ला नॉट, हाँ ठीक है. उसके बाद इरफान आई थिंक खेलेगा, हाँ फर्स्ट टीम. अब तो खिलाना ही पड़ेगा, आपके पास वो रोल प्लेयर्स ही नहीं है उस वाले रोल में, पिंच हिटर्स एंड फिनिशर्स. उसके बाद आ गया आपका हसनैन, यस, आमिर जमाल, Haris Rauf is a first team. Haris Rauf is a first team. Or Faisal Akram is not. Yeah. So if we talk about the debutants, right? Hasibullah का तुम मुझे अभी ऑफर कह रहे थे, you're not a fan of him being fast tracked. He is being fast tracked. He is. हर जगह. हाँ, हर जगह आ रहा है. I think he's a very talented player. मुझे बहुत पसंद है. और I think he is the future wicketkeeper of Pakistan. But also he's a top order bat, isn't he? He's a top order bat. खेल का ना था. हाँ. He's a top order bat. He is the future wicketkeeper of Pakistan because मैं उसमें वो talent देखता हूँ. हाँ है, talent तो भरपूर है, मगर fast tracked. या है तो सही fast tracked, और थोड़ा let him brew. हर जगह ही फेंक दिए डीप एंड के अंदर. हाँ exactly. और कोई सेट पोजीशन नहीं होती ना उसकी. कभी 8वें में भी देखा है T20 में खेलते हुए उसे, कभी फर्स्ट ड्रॉप पे देखा है, ओपन करते हुए देखा है, यहाँ पे 5वें पे. You're just plugging gaps with Hasibullah. और मैं और साथ तो कहे कि थक गए यार, आपको रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ प्लेयर्स को इस तरह फिट नहीं करना होता, आपको रोल्स डिफाइन करने होते हैं, फिर रोल्स के अंदर प्लेयर को डालना होता. और स्पेशली अ प्लेयर एज यंग एज हसीबुल्लाह, जो भी यंगस्टर होता है ना, यंगस्टर, उसको तो प्रॉपर एक सेट रोल दो यार, कि तुम इसमें अपनी स्किल्स जो है ना होन करो, और तुम्हें थोड़ी लंबी रोप देते हैं और खेलो, बेशक वो हसीबुल्लाह हो या कोई और. पाकिस्तान में इसका कम ही होता है. नहीं होता ना. पाकिस्तान में जो नए लड़के आते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता. साइम को ये वाली लग्जरी मिली हुई है कि साइम को रोल में खिलाते हैं, बट यू नो यू लुक एट ऑल यंगस्टर्स और वो इसी तरह रैंडम जगहों पे खेल रहे होते हैं, और हसीब इज नो डिफरेंट. आई वाज रियली हैप्पी फॉर फैसल अकरम. आई थॉट ही डिड रियली वाज ब्रिलियंट बिकॉज़ ही केम ऑनटू द सीन एज ए प्रोडिजी, राइट? और ये ऑब्वियसली 16 साल का नेट्स में इसने बाबर को बोल्ड किया था, फिर रिजवान को इसने आउट किया था. क्या था वो नेशनल T20 कप जो होता है पाकिस्तान का. उसके अलावा यार ही समवन हु अली तरीन इज इन्वेस्टेड इन लॉट. मुल्तानी किड, लोधरा प्रोडक्ट, आगे जाकर फिर मुल्तान सुल्तान भी बना, ठीक है. एंड वीव बिन हियरिंग अबाउट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही हैज हैड सम सक्सेस इन डोमेस्टिक एज वेल, और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स एक वैसी नॉवेल्टी होती है. तो सुफियान मुकीम एंड फैसल अकरम आर काइंड ऑफ पिटेड अगेंस्ट ईच अदर राइट नाउ. अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग हैव पाकिस्तान फाउंड देयर लिमिटेड ओवर स्पिनर टू सून. पहला मैच था. आई एम चफ्ड फॉर हिम. 3 for 24 ऑन डेब्यू इज अमेजिंग. अगर कोई 2-3 पॉजिटिव्स हैं तो उनमें से एक फैसल अकरम ही है. 2-3 तो नहीं है, एक ही है फैसल अकरम. हाँ, और क्या है. हाँ वैसे तो मुझे एक और पॉजिटिव. अब सलमान अली आगा took wickets. वो तो चलो. He took 3 for 42. I think what was it? Yeah, 3 for 42. 9 ओवरों में I think. लेकिन क्या पावर प्ले में आया था, टॉप ऑर्डर विकेट्स निकाली थी. It's still a positive. I know उससे कोई ग्रैंड implications नहीं है. We know कि सलमान अली आगा कर लेता होता है ये. हाँ, I suppose so. तो फिर but he did all right. Like he is a part timer. तो उस हिसाब से मुझे लेकिन उसका प्राइमरी रोल तो बैटिंग है ना, उसमें वो फेल किया फेल. Another failure. Yes, and he's had a few now. हाँ. और पता जब से वाइस कैप्टन बना ना, he hasn't really. खैर, again, his performances were more so in Test cricket. You know, और अब आपका limited overs वाइस कैप्टन है वो. And yeah, I mean, I don't know क्या सोच समझ कर ये बनाते हैं, इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करते हैं.
फिर से मैं बोलूंगा सलमान अली आगा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट में फैन हूँ, ये मैंने पहले भी बोला था. आई थिंक अभी उसने वनडे में भी अपनी जगह पक्की नहीं की थी. साइंस है कि ही कुड बी अ वेरी गुड वनडे प्लेयर. आई एम विलिंग टू गिव हिम अ वेरी लॉन्ग रोप इन ओडीआईज बाय द वे. मैं कहूंगा 5-6 जो भी है इस पे खिलाते रहे. देन अगेन ये जो आपके ये वाले डिसीजंस होते हैं ना, राइट मोड़े और एकदम लेफ्ट ले लेते हो आप. सलमान अली आगा को लिमिटेड ओवर्स का वाइस कैप्टन बनाना इस वक्त मेरे जहन में नहीं था. नहीं बनता नहीं था. अगर ज्यादा से ज्यादा आपने करना है तो ओडीआईज का बना देते, क्योंकि आई एम विलिंग टू गिव हिम अ लॉन्ग रोप. बट टू साद्स पॉइंट, ही हैजंट रियली अनाउंस्ड हिमसेल्फ इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट. लाइक इस टेस्ट क्रिकेट में तो ही काइंड ऑफ हैज, एंड you'd have to say he's even overachieved in test cricket. He's averaging what, 48? Yeah. That's insane. Right, that's one of the highest averages in all of Pakistan right now, probably the highest average. नहीं, South Shakil is the highest. South Shakil की 50 plus है. But yeah, I mean, look, हाँ, तुम्हारा ये भी पॉइंट ठीक है एक्चुअली, क्योंकि सरफेस अगर टर्न ले ही रहा था तो फिर 3 for 42 की थोड़ी सी वैल्यू डिमिनिश भी होती है. लेकिन चलो ठीक है, मैं फिर भी उसे एक हाफ पॉजिटिव गिन लेता हूँ, क्योंकि उसका प्राइमरी रोल बैटिंग था, उसमें उसने परफॉर्म नहीं किया. दिस वाज एन एडेड एडवांटेज जो पाकिस्तान को मिला. Also with the new ball, I wasn't particularly impressed with Hasnain and Jamal. Not at all. Too erratic, too wayward, और Zimbabwe's batters were taking them on. पुल पे खास तौर पे, you know. हसनैन को पता नहीं बहुत एवरेज बॉलिंग करवाई है उसने. Yeah, he didn't have a good game. But I still give him this whole series. उसको तो मैं सब खिला रहा हूँ अभी. साउथ अफ्रीका भी दे रहा हूँ हसनैन को. And then we'll talk after the South Africa limited overs leg कि हसनैन किधर है. आमिर जमाल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन not as an opening bowler. Yeah, I agree. I don't think Amir Jamal is a new ball bowler at all. And you know, when he came on later, he took a wicket and you saw that animated celebration. That is probably the phase of the game where Amir Jamal is more useful. लेकिन वहां पे मसला पता क्या आता है, वहां पे आपके पास ऑलरेडी उस फेज ऑफ गेम के लिए हारिस रऊफ भी है. ये भी बात सही है तुम्हारी. So वही कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है ना. यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग सोचते नहीं है यार. ये लोग इस तरह नहीं देखते कि अच्छा न्यू बॉल बॉलर्स चाहिए, फिनिशर चाहिए, टॉप ऑर्डर बैट्स ही चाहिए, और फिर मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर बैट्स ही चाहिए. अगर मिडिल ऑर्डर खिलाना था ना, अब मैं मुझे याद आ गया, क्योंकि हसीबुल्लाह की वहां पे खेलता फर्स्ट ड्रॉप. हाँ, अगर फर्स्ट, वैसे कामी जी नीचे आ सकता था कामी जी नीचे स्पिन खेलता है. अगर कामी जी को फर्स्ट ड्रॉप ही रखना है तो फिफ्थ पे फिर तैयब या सिक्स्थ पे आया ना हसीबुल्लाह. तैयब ताहिर को खिलाओ फिर. एग्जैक्टली. फिर उसका रोल बनता है. और अगर हसीब को खिलाना ही तो हसीब को फर्स्ट ड्रॉप पे खिलाओ. लाइक दीज थिंग्स आर कॉमन सेंस. And anyone who even remotely follows cricket will know कि यार जो आपकी पोजीशन होती है आप ज्यादा उसी को सूटेड होते हो, और बॉलिंग का जो आपको कॉम्बिनेशन बनता है, you have to look at middle overs and death overs bowlers, a few spinners, and then new ball bowlers. And Hasnain and Jamal didn't do well with the new ball. And why I say that, even though it was a turning wicket, look at how well Muzir Rabbani and Angaraba bowled. They're right? New ball bowlers. हाँ, एक स्पेशलाइज्ड वो आपका फोटे होना चाहिए उसके अंदर. एग्जैक्टली. अब हमारे पास पीछे ऑप्शंस क्या हैं फास्ट बॉलर्स की? दहानी एंड अहमद दानियाल. आई डोंट थिंक दहानी को खिला देते हैं. आई डोंट थिंक अहमद दानियाल इज अ न्यू बॉल बॉलर, बट दहानी इज. यस. अब खिलाना पड़ेगा उसे, ये नहीं खिलाएंगे यार. रऊफ को बेंच कर दो. वी नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. रऊफ को खिला लो, अब तो सीरीज जीतनी यार. हाँ, मगर अगर सीरीज हार भी गए तो कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा ना. आएगा पाकिस्तान की आवाम में आएगा. मगर वैसे इन रियलिटी इट्स लाइक ओके फाइन, जिम्बाब्वे विनिंग इन ओडीआई सीरीज, पाकिस्तान स्टिल बिग. इट वुड बी सो ऑन ब्रांड फॉर पाकिस्तान कि अभी ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में हराने के बाद जिम्बाब्वे से हार जाएंगे. ये तो पूरा वापस आ गई है पाकिस्तान. दे बैक बिकॉज़ दिस इज व्हाट वी आर यूज्ड टू. अच्छा, वैसे यूनिवर्स भी बैक आ गया. पाकिस्तान लूजिंग मैचेस दे शुडंट लूज, इंडिया विनिंग. इंडिया का तो बाय द वे हम लोग करेंगे बैक टू बैक शूट्स है आज मेरी और साथ की. ऑफ कोर्स कल क्योंकि पाकिस्तान का सेकंड ओडीआई है, सो दिस वन गोज आउट टुडे एंड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विल गो आउट tomorrow. The Perth test in which India won by a whopping 295 runs. Tomorrow, which is Tuesday. Proper air time मिलेगा उसको भी. हौसला. Tuesday. अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ नहीं, रऊफ को मैं खिला लूं, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि आपको आमिर जमाल की बैटिंग भी चाहिए. आकिब भाई को अब तो वो मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट तो नहीं है, वो तो सब कुछ है. वो तो सिलेक्टर भी है. ये क्या स्क्वाड सिलेक्ट हुई है और ये क्या आप ये हरकतें क्यों करते हो? पता है आपस की बात है. तुमने ये पहले भी बोला था, लाहौर कलंदर से भी हमने ये गंद देखा है. आकिब साहब को, एक तो आकिब भाई को 4-5 साल लग जाते हैं, ठीक है, कुछ अचीव करने में एज अ कोच, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन thus far. I'm not saying that will be the case for Pakistan. Hopefully he does well. All well wishes with Aqib Javed. But you know, you have to pin this on him because clearly captain doesn't have any say. ये तो हमें पता है. सही है, सारा कुछ सिलेक्टर्स की से है, और अब सिलेक्टर ही आपका एक हेड कोच है, तो फिर आप रखो ना जिम्मेदार. इस तरह की जो हमने सारी चीजें पॉइंट आउट की हैं, वी वुड होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल. अब न्यू बॉल बॉलर्स, अगर मैं Hasnain can bowl with the new ball. He's not as effective with the new ball. I like him with the new ball. He's all right. No, I like Hasnain with the new ball. I don't have issues over that. I do have some issues. मुझे लगता है उसका भी first change जब आता है ना, वो he's more effective. पता नहीं, मुझे नई बॉल ज्यादा पसंद है Hasnain.
अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा उस रोल में ज्यादा पसंद आता है वो। अगर ऑब्वियसली शाहीन और नसीम खेल रहे होंगे तो हसनैन तो फिर फर्स्ट चेंज ही आएगा। चलो अभी उससे न्यू बॉल दे दो साथ, अब आप दहानी को खिलाओगे, अगर दहानी को खिलाओगे तो हारिस रऊफ को बिठाओगे या आमिर जमाल को बिठाओगे? जमाल को बिठाने से डरेंगे क्योंकि इनको बैटिंग चाहिए जमाल की। एग्जैक्टली, अब तो कोलैफ पैसा गंदा हुआ है, कोलैफियस मैक्सिमस, तो फिर जमाल खेलेगा तो फिर हारिस रऊफ को बिठाओगे या क्या करोगे? हसीबुल्ला को बैटर कम करोगे? व्हाट विल यू डू? क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं बन रहा। हाँ, और फिर और अगर बन सकता है और अगर हसीबुल्ला को 5th पे खिलाना, 6th पे खिलाना है, क्योंकि 6th पे आया था हाँ। हसीबुल्ला, तो उससे बेहतर उस जगह पे तैयब ताहिर को खिलाओ, क्योंकि वो उसका रोल तो है। मैं कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन तब बन सकता है जब आप एक बैटर शॉर्ट जाओ, बिकॉज़ आई डोंट थिंक देयर आर लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स। जहांदाद है नहीं है, वो सिर्फ ओडीआईज में यार ये गलतियां करते हैं, T20s में है, ये गलतियां करते हैं, वो नई बॉल करा सकता है। हाँ। So this would not be an issue if you had selected him, but that's my earlier point, or to my earlier point, I don't think they think about things this way. यार इन सारे प्लेयर्स के अलावा तैयब ताहिर, दहानी, अहमद दानियाल और अबरार हैं, ये हमारे स्क्वाड में। चलो फिर अबरार को तो गेम दो अगर अगली सरफेस भी टर्न अच्छा। होती है। अगला मैच बुलवेओ में आई थिंक सो, या हरारे, क्योंकि think 2 ही बुलवेओ। स्टेडियम है जहां तक मुझे पता है। आई थिंक बुलवेओ है। या इफ इट्स बुलवेओ देन श्योर शॉट अबरार का मैच बनता है ये, और थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि वेयर इज ही एट, बिकॉज़ वी हैवंट सीन हिम सिंस ही ब्रोक डाउन वर्सेस इंग्लैंड, राइट? हां, खैर बता कहां एक पे सेकंड, है? वो दूजा मैच ओ जाहिर है इंटरनेट तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, पता नहीं आप ये वीडियो देख भी सकोगे कि नहीं देख सकोगे। तीनों बुलवेओ में। अच्छा तीनों बुलवेओ में, तो चलो बस तीनों T20 भी बुलवेओ में। अच्छा इट्स पाकिस्तान टूर ऑफ बुलवेओ। हरारे जा ही नहीं रहे। नहीं जा तो चलो फिर खिलाओ अपने स्पिनर्स यार, और क्या। क्या करोगे तुम? हसीबुल्ला को निकाल के अबरार डालो? मैं तो यही करता, मैं पहले मैच में भी यही करता। नहीं, मैं उसको निकाल दूं, आमिर जमाल को निकाल दूं। नहीं, 2 पेसर्स के साथ तो नहीं जा रहा मैं। नहीं जा रहे तुम नहीं, दो और आमिर ना यू वांट 3? आई वांट 3। तो तुम हसीब की जगह अबरार ला रहे हो? हाँ, शॉर्टिंग योर बैटिंग, उन्हें आउट करो 100 पे, 150 पे। या डू इट, हाँ। शो सम कोहोनेस, गिव साइम a few overs as well. अरफात क्यों नहीं है स्क्वाड? अरफात क्यों नहीं है स्क्वाड में? अरफात को पहले आप ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, आपने एक मैच नहीं दिया अगले। अरफात होता ना स्क्वाड में तो फिर मैं इजी हो जाता, फिर मैं आमिर जमाल को फिर बिठा के तुम्हारी टीम बन जाती। फिर अरफात को खिला तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो ना कॉम्बिनेशन के साथ, तुम्हारी फिर टीम बन जानी थी। सही है, अब नहीं बन रही। और ठीक है, बैटर शॉट के साथ जाओ एंड प्ले बैटर्स इन देयर प्रॉपर रोल एंड देन होप फॉर द बेस्ट। फिर लोग कहेंगे कि 60 for 6 थे तो 60 पे ऑल आउट हो जाए अगर बैटर शॉट जाओ, हो तो भी सकते हैं। यही तो मसला है। हाँ, नहीं मसला तो है, कंफ्यूजन हुई हुई है कंफ्यूजमेंट बहुत ज्यादा। या और अभी क्योंकि तो मतलब स्क्वाड ही अजीब सा है ना, बैलेंस नहीं। Yeah, I mean, when you pick a development squad, at least you have to check all the boxes with respect to team composition. अगर आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा तो फिर आपकी स्क्वाड का क्या फायदा है? Exactly. ये समझ नहीं आती ना मुझे चीजें। और These things are lost, क्या कहते हैं, on deaf ears when it comes to the मुझे PCB. मसला यही है, मुझे लॉस बिग एल से कोई मसला नहीं है। ठीक है, हार गए, जिम्बाब्वे ने हमें पहले भी बहुत हराया हुआ है, अभी वर्ल्ड कप में भी 2022 में बहुत फेमसली हराया, तो उन्होंने टेस्ट मैच भी हारे हुए उनसे, हम वनडे भी लास्ट टाइम हारे थे। टेस्ट सीरीज आ रही थी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से। कब? जिम्बाब्वे में पाकिस्तान के अंदर 97 था या 6 था? I don't remember या 8 था? 1-0 हुआ था। वो bad weather played spoil sport over there in one of the test matches, but they lost that series, right? मसला मुझे ये आता है कि आप क्यों नहीं डिफाइन कर सकते यार, इस रोल के प्लेयर हमें चाहिए, पूरे डोमेस्टिक सर्किट में शॉर्ट लिस्ट कर लो। You should have a database जिसके अंदर आप प्लग इन चक करो, आप बोलो ये वाला रोल, इतनी उम्र, आप पैरामीटर्स सेट करो। If there are any tech people in there, you know exactly what I'm talking about. These are all queries. You're sequeling it. राइट, इस तरह आपका डेटाबेस होना चाहिए कि आप बस प्लग करो और चेक करे, वो मशीन आपको आंसर्स दे कि ये आपके सारे प्लेयर्स हैं, फिर आप ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व करो। Exactly. Then you go and look at those players, right? And then you make your selection. अब फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स चाहिए हमें। हाँ. यू क्यूरी डाली, साइम अयूब आ गया, फखर जमान आ गया, फ्ला जो भी हैं डोमेस्टिक सर्किट में पाकिस्तान के। देन यू सी कि कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, जाके स्काउट्स भेजो, देखें। अब हमारे जो 5 सिलेक्शन पैनल में है वो हर जगह तो नहीं होंगे, उनके अभी तो है हर जगह तो नहीं जा सकते ना, फिजिकली इम्पॉसिबल है। आपस की बात है, सिलेक्टर्स जो होने चाहिए ना आपके, सिलेक्टर्स शुड हैव ए वेरी कीन आई ऑन डोमेस्टिक एंड ऑन बस करंट टीम परफॉर्मेंसेस। ठीक है, टीवी पे आप देखो असल टीम को, मगर ऑन द फील्ड ऑन साइट आप हो जब भी डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हो। या फुटबॉल में ये नहीं होता। अगर आप नहीं पहुंच सकते, फॉर एग्जांपल लाड़काना में एक दिन मैच है, 8 मैचेस हो रहे हैं एक टाइम पे, 5 बंदे नहीं जा सकते, स्काउट्स भेज दो, स्काउट्स भेजो, अपने नीचे टीम बनाओ। एग्जैक्टली, व्हाट द हेल। सिलेक्शन तो इस तरह का काम है कि यू नीड टू हैव अ वेरी thorough ecosystem of resources which are examining and what's the other word over here? They're measuring
these players' performances? हाँ एग्जामिनिंग ही देखो उसके अंदर भी 3-4 डिफरेंट चीजें आती हैं। जजिंग आ जाती है, आपका वो आई फॉर टैलेंट है आपके अंदर, आप डेटा का इस्तेमाल करो, आप देख रहे हो कि हाँ इसकी टेक्निक सॉलिड है। दूसरा है उसको परफॉर्मेंस किस तरह देख रहा है, गेम अवेयरनेस है, 6-7 अपने पैरामीटर्स आप ये देखो कि सरफेस कैसी थी, ये तो आपको स्कोर कार्ड देखने से नहीं पता चल सकता ना। अब ये डोमेस्टिक के मैच में सरफेस कैसी थी, अब ये क्राइटेरिया अपने पास रखो और अगर किसी ने स्कोर किया तो किस तरह के अटैक के खिलाफ स्कोर किया, किस तरह की सरफेस पे स्कोर किया। All of these things, by the way, are quantifiable, and if you really wanted to, you could build a very, very thorough database. अब 150 रन अगर एक प्लेयर ने किए हैं, वाओ, लुक्स गुड ऑन पेपर। अगर वो अटैक ही मेरे और बेराम जैसे बॉलर्स का है तो फिर फायदा उस 150 रन का। एक चीज होती है मैच फैक्टर। ऑल ऑफ यू गुड एरियाज फैंस विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैच फैक्टर होता है कि आप कितने % बेहतर थे अपने ही रोल के प्लेयर्स में इन द सेम गेम दैट यू प्लेड। सो इफ आई एम अ स्पिनर, मैं बाकी स्पिनर से कितना बेहतर था उस मैच में। उसके अंदर आई एम प्रीटी श्योर कंडीशंस भी फैक्टर इन हो जाती हैं। वो तो खैर वरुण समझाएगा किसी दिन के सारी क्या चीजें डलती हैं। वरुण आ जाओ यार, या वरुण को बल्कि डेब्यू कराने। हां वरुण की यार ये जरा सादी तस्वीर लगा दो, हमारी शर्ट जो पहनी हुई है। वरुण एल्वकोंडा राइट इन फ्रंट ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन इज वेयरिंग द प्रो स्पोर्ट्स पाकिस्तान जर्सी। ये जरा लगा देना, ठीक है। टाइम स्टैम्प नोट कर लो नोमी। एंड ही हैज मेड हिज डेब्यू नाउ फॉर गुड एरियाज एज वेल। 2-3 पॉडकास्ट किए, सो आई एम रियली इलेटेड फॉर वरुण। और अब आएगा वो प्रो स्पोर्ट्स पे भी किसी दिन। नोमी टाइम स्टैम्प नोट कर लिया जाए। या अच्छा, अभी मैं जरा जूतों का प्लग इन कर दूं। हाँ, जरा शूज एंड हाउसर्स दिखा दो। शूज एंड हाउसर्स आ गए आपके पास, दी ओरिजिनल्स। यस सर, दी ओरिजिनल्स। या फिर से मैं वो वाला जूता ले आया हूं। ये वैसे प्यारा जूता है यार, काला ब्लैक नाइकी, ब्यूटीफुल शू मैन, वेरी प्रीटी। देख लो जरा बैक साइड भी दिखा दो इसकी। मुझे तो पीछे से भी नीचे से भी पसंद है। हाँ, अरे नीचे तो देखो, पीछे तो देख। अच्छा, सो theoriginals.com.pk पे जाएं, जाके आपको जो भी जूता पसंद आता है वो लें। और लेने से पहले वहां पे डिस्काउंट कोड डाल दें, प्रो स्पोर्ट्स 10। ये इधर भी लगा दिया सामने आपके, प्रो स्पोर्ट्स 10। जाके बाय करो और एंजॉय करो, 10% डिस्काउंट है। एब्सोल्युटली। और उसके अलावा बेराम, तुम्हें पता है इन जूतों की खासियत क्या है? यार मुझे तो बहुत ये खूबसूरत बिजनेस वेंचर लगा, बिकॉज व्हाट दीज गाइज डू एट द ओरिजिनल्स इज दैट दे टेक प्री लव्ड शूज, नॉट यूज्ड और सेकंड हैंड, प्री लव्ड, जिनको पहले भी प्यार मिला हो, एंड नॉट लाइक used for a long time, slightly used, उसको भी refurbish करते हैं। Then they refurbish those shoes and then they sell them on a discounted price, और आपको तो further discount मिल रहा है। अच्छा, तो और जानीज भी कर लो, फिर जानीज कर लेते हैं। आप लोग हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाते हैं। अच्छा, बाय द वे, काफी ज्यादा लोगों की ये क्यूरी आ रही थी, मुझे 3-4 मैसेजेस आए। डिस्कॉर्ड जो हमारा सर्वर है, दैट्स ओपन टू ऑल। यस, स्पेसिफिक चैनल जो है ना उसके अंदर जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, वो हमारे जानीज के लिए। बाकी आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, उसका इनविटेशन इज डाउन बिलो। क्लिक ऑन इट एंड ज्वाइन द कम्युनिटी। जानी बनने के लेकिन स्पेसिफिक 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानी ऑफ द पॉडकास्ट चैनल इन डिस्कॉर्ड आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। 0319360255 इज द नंबर फॉर दैट। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें, इंस्टा या ट्विटर पे आजकल थोड़ा मसला हुआ है, तो इंस्टा पे कर दो तो मसलूसेस, तो वहां पे मैं आपको डिटेल्स भेजूंगा। बेराम को ना मैसेज करना इसके रिगार्डिंग, वो ऐसे करते रहो, तंग करो। नहीं प्लीज यार, मुझे मत करना। आ जाते हैं आप लोगों के, मैं इस चीज में फैसिलिटेट नहीं कर सकता। कर सकते हो अगर शादी की तरफ टोर सकता हूँ। हाँ, तो टोर दिया करो। अच्छा, उसके अलावा बेराम बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे लोग? If you live under a rock and still do not have online banking, then well, यार मैं और साथ जो है इस्लामाबाद में रहते हैं, और E11 में हमारा दफ्तर भी है और स्टूडियो भी है, तो आके मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए, ठीक है। और अगर कर दिया आपने 1500 रुपए मार दिए, तो पर 1500 rupees you will be made Jani for 1 month. There are other ways as well. You can buy Saad and I an authentic sports jersey. कोई भी sport हो, कोई भी team हो, domestic international doesn't matter, बस authentic हो और पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, क्योंकि वो बहुत readily available है। तो आपको per jersey 6 months के लिए हम Jani of the podcast बना देंगे, and I highly encourage you to become Jani of the podcast, because we're trying to enrich your cricket watching experience through this podcast and the chat. We want you to enrich ours. Come and challenge us. Come, तमीज के दायरे में आकर डिबेट करो हमारे साथ, जो मर्जी डिबेट करने करो, गालियां ना दिया कर। ये बात जाके तू आलिया से किया कर। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो गालियां तो अब्यूज में आ जाती हैं, बट मिसोजिनी, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, कोई भी ऐसी चीज हमें नजर आई, सीधा कट देंगे। जॉन से भी आप चैट में हो, जिस भी सर्वर में हो, बार यूर आउट, सीधा आपको निकाल देना, क्योंकि वी डोंट टॉलरेट दैट काइंड ऑफ बुल क्रैप। एंड वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम मसालादार खबरें एंड ये सेंसेशनलिज्म। वी आर ट्राइंग टू encourage and promote intelligent cricket discourse and sports discourse. So come and become a part of our
फैमिली ऑफ जानीज और हमारा हिस्सा बने और हमारे साथ इस नैरेटिव को बदलें, चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान विद अस, दैट्स आवर मिशन स्टेटमेंट. ये पैसे मेरे साथ पॉकेट नहीं करते. These funds go towards making this podcast a financial success. If it is financially feasible and a financial success, then we can bring even more grade A content to your screens across different sports. और गलतियां हमसे होंगी यार, हुई भी हैं. यहीं पे आकर we'll take ownership of them. आप भी accountable रखो, हम भी accountable रखेंगे. We'll acknowledge them and we'll due diligence करेंगे. मगर एक बात का आप यकीन कर लो, प्रॉमिस आपको ये है कि जहां तक तैयारी, होमवर्क और प्रेपरेशन की बात है, कोई कसर नहीं छोड़नी. We will leave no stone unturned. वाह. Yes sir. अच्छा, वापस आते हैं. हाँ, वापस आते हैं यार जरा जिम्बाब्वे की बैटिंग रिकवरी की बात करते हैं. They were seven down for not too many. और वहां पे सिकंदर रजा और एंगरावा की पार्टनरशिप लगी. ठीक है, बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगी. सिकंदर रजा eventually fell for 39, but Engarava contributed with 48 very very crucial runs. It was a very spirited knock. मतलब उनका न्यू बॉल बॉलर 48 मार गया आके. और पता है, अगर आपने इनको बॉल आउट किया होता जिम्बाब्वे को लेट्स से 140 पे, तो खैर 60 for 6 पे तब भी हार जाते. 60 for 6 पे तो आप मोस्ट प्रॉब्ली तब भी गए थे. एक रन से हार जाते. हाँ, कोई ना कोई ऐसा सीन होना था. बट यूड हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट कमबैक एंड अच्छी स्पिरिटेड फाइट बैक थी. पाकिस्तान से देखने को नहीं मिली, बट सिक्कू भाई जो हैं, सिकंदर रजा बट, he took 2 wickets as well along with those 39 runs, and that's why he was player of the match. He donated his prize, right? To I didn't see it. Some child or something. I read about it. I didn't see it either, क्योंकि वो बारिश के बाद मैंने as such I didn't really tune in. बारिश के बाद क्या करना? मैं तो वो टेस्ट मैच देखने लग गया था वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का. हाँ कसमें. I switched channels because इतनी कोई मूसलाधार बारिश हो रही थी ना. हाँ, मैंने कहा अब तो नहीं आते. तेज तरीन कड़ाके वाली बारिश. मैं तो 10 नेटफ्लिक्स लगाए. कौन क्या चीज देखी? मैं सूट्स वापस देख रहा हूँ आजकल. सूट्स देख रहा हूँ यार. एक बड़ी जबरदस्त मूवी आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, श्रीकांत. अच्छा. हाँ, इट्स वन ऑफ दोज इंडियन वो राजकुमार राव की. इट्स अ ट्रू स्टोरी. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट वन. मुझे तो बड़ी पसंद है. और एक और मूवी आई हुई है, वो नेटफ्लिक्स पे नहीं है, मगर उसका नाम है सबसर्वियंस, जिसके अंदर मेगन फॉक्स इज एन AI रोबोट. Okay. So yeah, I mean, I suppose you would want to watch that. Sold. साद और मैं जब बच्चे थे ना, एक ही क्लास में थे. We never had any classes together, but we were in the same grade. Bad same. तो जेनिफर्स बॉडी आई थी अंदर. खास मैंने साद और जक्को ने जाकर ना मेरे घर पे पहुंचकर उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था. ट्रेलर देखा था हमने जेनिफर्स बॉडी का. याद है मुझे. मेगन फॉक्स was an icon. I don't know why we're talking about her in this podcast, but she was. Like Sydney Sweeney comes close in her era, but she isn't Megan Foxing it. Megan Fox तो कोई भी नहीं. Megan Fox is Megan Foxing it in Sydney Sweeney's era. नहीं. She is. नहीं. Watch the movie. I will. एक और मूवी बल्कि मैंने देखी है. सॉरी, आई नो दिस इज कंप्लीटली ऑफ टॉपिक, बट कंट्रोल नाम है उसका. वो भी इंडियन. I saw that. That's also AI. That was good. Black Mirror type feels थी थोड़ी सी. And I liked the ending. A lot of people would be not very satisfied with the ending, but I liked it. It was a good movie. It was very real. I was very pleasantly surprised. Sort of shit could happen, right? Can. हाँ, मतलब हमें पता ही है कि corporations जो हैं, big money corporations और tech वाली खास तौर पे, we've been through Facebook and data and all of that stuff, right? We live in the world of Elon Musk as well, who's changing the world, I suppose, as we speak. He has. इस वक्त वो क्या Doge के थ्रू कर रहा होगा गवर्नमेंट पे उनकी चीजें कि ये नहीं ठीक कर रहे, वो नहीं ठीक कर रहे. क्रिकेट पे आ जाओ यार. So yeah, I want to talk about those dismissals, सलमान अली आगा और इरफान नियाजी के. Look like no balls. यार, both of them look like no balls to me. I'm not saying पाकिस्तान इस वजह से हारा है. पाकिस्तान ने फिर भी हार जाना था. 60 for 6 नहीं तो 65 for 6 हो जाता. हाँ, या 60 for 4 भी होते तो I think आप DLS पे पीछे ही थे. Pretty sure. आउट हो जाना था उन्होंने. आपको 60 for 1 पे होना था ना, according to फैजान भाई. हाँ, 60 for 2 पे भी आप. Yeah, 60 for 2 पे भी आप आए थे. But yeah, I mean, I don't know, man. I was really disappointed with this fact कि it's an international series and these checks need to be thorough, and both of them look no balls. They did. किस बेसिस पे नो बॉल नहीं दी? आप zoom in भी कर सकते थे. Angles were enough. I don't know. Yeah, so that was a bit dodgy. But चलो कोई नहीं. This is not Behram, मैं बताऊं, even with the best broadcasting equipment you have in the world, केएल राहुल का भी उस दिन बड़ा कंट्रोवर्शियल था. केएल राहुल का तो खैर और भी ग्लेयरिंग है क्योंकि वो तो बीजीटी है और वो एंगल शैंगल लिए तो ये भी बीजीटी है इसकी. तुम क्यों? ये भी बीजीटी है. मगर खैर उसमें तो चलो आप कहते हो ना कि इनकंक्लूसिव एविडेंस थी, आपने एंगल्स ही सारे दिखाए. इसमें तो यार कंक्लूसिव एविडेंस थी मेरे ख्याल से बहुत एंगल से. मुझे भी लग रहा था लेकिन हाउलर्स हो जाते. दोनों नो बॉलर नहीं तो एक तो बनती थी. So I wasn't very happy with the third umpiring standard, but then again, this is not the reason why Pakistan lost, and this is not an excuse either.
We are just talking about events in the game. Pakistan lost because Pakistan were not the better team on the day. Zimbabwe were way better. Far better team, man, and that's why Pakistan looked like domestic school side. amateurs, ऐसे खेले rookies. खैर आप ये कह सकते हो कि जहाँ हम कह रहे हैं 2 नो बॉलों पे विकेटें थोड़ी डॉजी थी, तो 2 कैच ड्रॉप किए उन लोगों ने, उसके बावजूद भी 60 for 6 किया आपको. बट ओवरऑल देयर वर सम पॉजिटिव थीम्स इन टर्म्स ऑफ लाइक द ऑरेंज ओडीआई, right? I like that. पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ऑरेंज कैप्स डॉन की हुई थी. That was really heartwarming to see. And you know, लोगों को बता दो कि था क्या. This basically was to raise awareness for children with cancer, which is a cause that we will always obviously stand with, and everyone should. Everyone should. You'd have to be a real evil person if you're against that cause. So I liked that touch क्योंकि हमने देखा है breast cancer वाला मैच होता है साउथ अफ्रीका में ODI, pink ODI. It's grown on us over the years. हम भी PSL में भी होता है pink. Yes, एक ना एक pink game PSL में भी होती है, और पता है pink ODI is one of those things that I would really like to cover once in my life. It feels like one of those things that I really want to be there and maybe even get my hands on one of those pink South African jerseys because they look really pretty. But उसी तरह की similar चीज की जिम्बाब्वे ने African touch कह लो, एक तरह से कह सकते हो. But yeah, it was good. Yeah, I like these sort of things and वही अब मुझे याद नहीं है, बट सिकंदर रजा ने कोई एंड में कोई चीज डोनेट किया या टोपी दी है या कुछ किया, प्राइज मनी, मुझे भी नहीं पता, मैंने सिर्फ पढ़ा है इसके बारे में. आपको पता है तो कमेंट्स में लिख दो, जरूर हमें कमेंट्स में बताएं. So I like that and I feel like we should have more of this. Why not? Well, obviously we should. यही प्लेटफॉर्म है इन क्रिकेटर्स के पास, इन बोर्ड्स के पास, to raise awareness of obviously different diseases and all of that stuff. I was at Lord Sadi during Red for Ruth Day, right? मैंने तुम्हें शायद एक तस्वीर भेजी थी या नहीं भेजी होगी. मैंने भी रेडी पहना हुआ था और एक बड़ा मजा आ रहा था यार. You felt like you were part of something bigger. So when you combine, you know, noble क्या कहते हैं causes alongside sport and kind of, you know, incorporate the two, mesh the two, I feel like product बड़ा अच्छा बनता है. और ये 3 मिसालें तो आपको दे दी हैं, पिंक डे और साउथ अफ्रीका वाला, फिर रेड फॉर रूथ, एंड देन नाउ यू हैव दिस ऑरेंज ODI. एंड आई फील लाइक और भी मुल्कों को इस तरह की चीजें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए बिकॉज़ देयर इज नो रीजन नॉट टू. यार देखो, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और जितने लोग क्रिकेट देखते हैं हर एक को हर चीज की अवेयरनेस नहीं होती होगी, हमें भी नहीं होती काफी चीजों की यार. तो मेरे हिसाब से थ्रू आप अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि कोई बंदा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आए, तो अच्छी बात है यार. बड़े लोग जो है ना, उनकी सोच ठीक भी होती है ना, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड थिंग्स नहीं होती. आई एम विक्टिम ऑफ दिस. विक्टिम तो नहीं, तुम कह लो द ऑपोजिट ऑफ अ विक्टिम. आई एम गिल्टी ऑफ दिस, राइट? So yeah, not right now, but एक पॉइंट था मेरी टाइम में where I really fucked up in life, और मैं बड़े मुश्किल वक्त में था. और उसके बाद what I told myself to get myself out of that hole was कि every day is an opportunity to do something good. Yeah, do something good. Build up that good karma. आपने अपनी रैप शीट पे ज्यादा अच्छी चीजें करनी है, और फिर you know things are good and things come back, man. Things come back to bite you. बुरी चीजें करोगे तो कुछ ना कुछ इसी जिंदगी में आपको उसका हिसाब मिल जाएगा. मैं बता रहा हूँ आपको. और अच्छी चीजें करोगे तो यार उसका सवाब भी मिलेगा. You'll get your returns. Trust me. And don't do good things to get those returns. Just do good things to make someone else's day better. Right? And that's why I feel like एक स्माइल डाल दो ना किसी और बंदे के मुंह पे, वही आपका. Every day is an opportunity to do good things. And I feel like if we all approach life this way, तो आधे मसले खत्म हो जाएं शायद. मगर नहीं है ना, मसले ही मसले. मसलूसियां. एक और चीज इसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था यार. I was absolutely in love with the Zimbabwe collar situation. हाँ, मजे का था. Yeah, what a beautiful collar. The shirt wasn't, the jersey wasn't as good, but collar बड़ा खूबसूरत. वही वाले डिजाइन उनके जो स्कोरबोर्ड के ग्राफिक्स थे ना, उस पे भी आ रहे थे. Orange था स्कोरबोर्ड भी, by the way. हाँ, so मजे का था. Yeah, no, definitely like that. And look, हमारी किट से तो बेहतर ही है पाकिस्तानी किट. तो यार मुझे वाली, खैर ये वाली ODI वाली है ना. ODI वाली. I don't like the star one. मुझे ये भी नहीं पसंद, अब मुझे वो भी नहीं पसंद. T20 वाली में तो खैर हार के जलील हो गए इसमें भी. मगर वैसे I do own that jersey. But खैर looking forward to the 2 remaining ODI शादी, दोनों बेलोवेओ में. ये तो तुम बता चुके हो कि we both kind of want Abrar. ले आओ. हाँ, एक और स्पिनर खिला दो. जब इतना टर्न कर रहा है बॉल तो क्यों नहीं बैटिंग कम कर लो. नहीं, मैं कहता हूँ कि चलो खिला लो 2 फास्ट बॉलर, मुझे नहीं फर्क पड़ता. नहीं खेल सकते यार. नहीं, खिला लो नहीं खेल सकते यार. उनके लेफ्टीज हैं ना, मारूमानी लेफ्टी है, तो यू कैन ओपन द बॉलिंग विद सलमान अली आगा देन. Maybe. Or maybe Saim Ayub. It's an option. Yeah, Saim Ayub can also open the bowling. In fact, I would open with Saim Ayub. Sorry, I completely forgot about that guy. हाँ, ठीक है. You know? Because उससे आपको जमाल की बैटिंग मिल जाती है. फिर जमाल को कट रहे हो? नहीं, जमाल की बैटिंग चाहिए मुझे. हाँ, तो हारिस रऊफ को बिठा. मैं हारिस रऊफ को बिठा रहा हूँ. I know he's really good and he did well in this game as well. अच्छा था. बीच में
आपस की बात है वो एंगरावा को शॉर्ट बॉल मार रहे थे और वो फॉल शॉट करी जा रही थी फील्डर के आगे। अब वो एक दो दफा तो हारिस रऊफ तपा भी है अब्दुल्ला शफीक पे कि यार तू आगे तो आ, क्या कर रहा है। अच्छा ये भी बहुत बड़ा मसला था, स्ट्रोलिंग इन द फील्ड, नॉट कमिटिंग इन द फील्ड, स्ट्रोलिंग इन द फील्ड ब्रो। वही जो एक रोहित का बड़ा फेमस हुआ था, याद है, पार्क में घूमने आए और कालियां चालियां थी उसके अंदर, यही लग रहा था। और दूसरी यार आपको ये भी चीज अपनी ठीक करनी पड़ेगी फील्ड के अलावा कि लोग ठीक है, वी अंडरस्टैंड के टर्निंग सर्फेसेस पे चैलेंजिंग होता है, बट यूर अप अगेंस्ट शॉन विलियम्स एंड सिकंदर रजा बट, यूर नॉट अप अगेंस्ट द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड. You should be performing better than this. You should have better plans. I did not see a single sweep, I think. I did not see anything. रिजवान ने शायद एक आधी मारी हो, मुझे तो याद नहीं पड़ रही. मुझे नहीं याद पड़ी. I did not see anything. मुझे तो कोई इंटेंट लगी नहीं है कि स्कोर करें हम. बिल्कुल. पता नहीं सर्वाइव कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा. हाँ. I don't know what is this man. ये क्रिकेट नहीं है भाई. ये पता नहीं क्या था. It was an absolute abomination of a game and this is a very timely wake up call for Pakistan कि ठीक है आपने ऑस्ट्रेलिया में मारा होगा but you are still very poor in limited overs cricket and you need to fix this. टेस्ट क्रिकेट में भी यार at this point सही है आप स्पिन टू विन करके जीत गए इंग्लैंड के खिलाफ, मगर आपकी टीम के हालात को खास नहीं जा रहे. बिल्कुल खास नहीं. So Pakistan are still pretty much down in the dumps despite the ODI series win in Australia and now they need to pick up their slack real quick. यार और मजे की मैं बात बताऊं, रेस्ट तो करवा दिया अपने बिग स्टार्स को. आई डोंट थिंक वो होते भी तो हमने कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना था क्योंकि जो मसले हैं आपके और बहुत फार डीपली इंग्रेन्ड है. A lot of people were taking the piss out of बाबर haters और यही चलता रहता है. बाबर फैंस बाबर हेटर्स की लेते रहते हैं और बाबर हेटर्स बाबर की लेते रहते हैं और बाबर फैंस की. इस सब से निकल आओ यार. कैन वी जस्ट अप्रिशिएट क्रिकेट फॉर व्हाट इट इज. कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा बोल दो, कोई बुरा करता है तो आप उसको क्रिटिकल हो जाओ, मगर तमीज के दायरे में क्रिटिकल हो. नाउ व्हाट आई सेड इज डिस्पाइट दैट शर्ट बीइंग ऑन हियर, जो सब कुछ जिस पे तब चढ़ती कि पता नहीं बाबर फैन बॉयज है, मैं कह रहा हूँ बाबर शाहीन नसीम इस टीम में होते फिर भी नहीं जीत रहे थे. मुश्किल पड़ जानी थी क्योंकि देखो शाहीन और नसीम ने उनकी फॉर्म तो लगी भी नहीं थी उससे, नहीं जीतना था. फिर T20 सीरीज में तो बहुत ये मसले और गहरे हैं प्लेयर्स से यार. प्लेयर्स तो हैं ही नहीं परफॉर्म कर रहे यार. इसमें तो मैं आई वुड पिन अ लॉट ऑफ दिस ऑन सिलेक्शन एज वेल. सिलेक्शन बहुत बड़ा है. इट इज अ बिग वन क्योंकि आपका कॉम्पोजिशन जब नहीं बन रहा टीम का तो फिर क्या करोगे आप. कौन सी क्रिकेट कहां से कौन सी टीम जीत जाती है यार. और 5-5 लोग आपने बिठाए हुए हैं, कोई भी एक बंदा नहीं इन दैट रूम. इज देयर नॉट अ सिंगल अडल्ट इन द रूम दैट सेज ओके दीस आर द रोल्स दैट वी नीड, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द प्लेयर्स. इन रोल्स को कौन ऑक्यूपाई करेगा. अभी ये वेकेंट है. मुझे बताओ न्यू बॉल बॉलर्स सिर्फ 2 हैं और मुझे लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में डाइकोटमी दो. ठीक है, मतलब सारी ऑप्शंस दो. इस स्क्वाड में कह रहा हूं एक लेफ्ट आर्म पेसर कौन है. आई मीन दहानी कैन बॉल विद न्यू बॉल. लेफ्ट आर्म पेसर तो कोई नहीं है ना. लेफ्ट आर्म पेसर कोई नहीं है. Which is a rarity because पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा कूट के भरे पड़े होते हैं. और राइट आर्म में दहानी और हसनैन विद द न्यू बॉल है. Yeah. और हसनैन भी आई वुड प्रेफर हिम एज अ फर्स्ट और सेकंड चेंज. I don't mind him with the new ball. I'm fine with giving him the शाहीन नसीम नहीं है तो हसनैन ही करेगा मेरे लिए भी. Obviously. लेकिन उसके अलावा क्या है, आमिर जमाल और हारिस रऊफ आई थिंक दे बोथ एक्सेल इन द सेम काइंड ऑफ फेज ऑफ द गेम. Yes, but Haris is obviously better. आमिर जमाल का बोनस है ही इज एन एथलीट एंड बैटिंग. ये बोनस है उसका. सो कोई सेंस नहीं बनती इन बातों की. अब अरफात मिन्हाज क्यों नहीं है स्क्वाड में. पूरा बैलेंस उसने प्रोवाइड करना. बिल्कुल. फैसल अकरम इज ग्रेट, आई लाइक हिम. बड़ा अच्छी सिलेक्शन थी. अगर आपने अरफात को ऑस्ट्रेलिया में खिलाना नहीं था तो उसको वहां ना सेलेक्ट करते और यहाँ कर देते. It just doesn't make sense. None of this shit adds up, right? Not at all. It's all very, very random, and there doesn't seem to be any sort of thorough thought process behind it, and that's what really bothers me. कि how can Pakistan be a, I won't say it's a क्या कहते हैं powerful cricketing nation, मगर heritage तो है. It is one of the top 5-6 nations in the world. It was one of the strongest ones. Not too long ago. One of the strongest ones तो नहीं बोलूंगा मैं. नहीं back in the day 90s में we were pretty strong. जो अब सूरत हाल चल रही है ज्यादा strong. हाँ, उसके बाद फिर obviously all that shit happened और अपने आप पे पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार के you shot yourself in the foot multiple times. उसके बाद फिर आप एक राइज ले रहे थे. You were getting right there, top 5 nations में तो आ रहे थे. लेकिन अभी इस वक्त अगर पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट खेलेगा तो जिम्बाब्वे से हारे हो तो जिम्बाब्वे जैसा लेवल हो जाएगा. देखो you've already wasted your golden generation. और लोग तपते हैं इस चीज पे कि गोल्डन थी कि नहीं. I'd argue golden generation. I would argue back. क्या? क्योंकि टैलेंट और अर्ली परफॉर्मेंसेस पे तो गोल्डन थी. मेरे बात तो सुन ले. I'd argue golden generation messed their selves up. ठीक है, बट
मैं ये पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि पीपल ऑलवेज से कि ओ कहाँ की गोल्डन जनरेशन ये वो, देखो बेल्जियम को ले लो, फुटबॉल, केविन डी ब्रुयना, ईडन हैजार्ड, लुकाकू नहीं उसको निकाल दो, कंपनी डाल दो, अपने क्या थे वो दोनों सेंटर बैक, ऑल्डरवेल्ड या एक्सेल विट्सल को डाल दो, पूरी टीम बनी हुई थी. व्हेन पीपल लुक्ड एट दैट टीम दे वर लाइक होली शिट, राइट? रोमेलू लुकाकू. They didn't achieve anything. That doesn't mean that they weren't a golden generation. Golden generation का मतलब है कि एक ही एरा में एक ही उम्र के प्लेयर जो हैं आपको साथ मिल जाएं बहुत ज्यादा. वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है. आपने अभी तक तो काफी हद तक जाया कर दिए, वो हो गई है. हाँ काफी हद पिछले 1.5-2 साल को देखो, काफी हद तक आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप से अब तक देखो ना, तो आपने पूरी जाया की. खत्म. सही है, खत्म. अब होपफुली शादाब खान ने फॉर्म पकड़ी हुई है फर्स्ट क्लास में. होपफुली he can turn his career around. अब मुझे बताओ, वही देखना पड़ेगा फर्स्ट क्लास में किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन, कौन सी कंडीशंस में उसने लिया. लेवल ऑफ कंपटीशन वाली बात हो जाती है. खैर, लेट्स नॉट आल्सो गो कंप्लीटली ओवरबोर्ड व्हाइल्स्ट वी हैव हाइलाइटेड ऑल ऑफ दीस थिंग्स. चलो 2 मैच हैं, आप कोई समझदार किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन करो, ठीक है. एक्सपेरिमेंटेशन का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल रैंडम चले जाओ. इट्स नॉट अ कंप्लीट रोल ऑफ द डाइस. You have to still be smart about it, and you look to kind of capitalize on those areas जहाँ पे आपने नहीं किया, and work on your weaknesses. करो नेट, खासा नेट लगाओ स्पिन बॉलिंग वाला. नेट को छोड़ो, सबसे पहले आओ और सोचो कि आपने क्या क्रिकेट खेलनी, कौन से प्लेयर्स चाहिए. जब तक वो नहीं होगा तो दुनिया के बेस्ट स्पिन बॉलर्स अगर स्पिन को फेस ही ना कर रहे हो तो फिर क्या आपको स्पिन बॉलर्स, स्पिन बैटर स्पिन को फेस ही ना करे हुए क्योंकि आपने कॉम्पोजिशन इतना इस तरह का नहीं बनाया हुआ, तो फिर फायदा. या इट्स ऑल अबाउट टीम कॉम्बिनेशन एंड रोल प्लेइंग. एंड अगेन आई होप दैट इनको ये बातें समझ आ जाएं, क्योंकि अभी यार 2 मैच पड़े हैं, ऑनेस्टली इट्स स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शोकेस स्किल्स फॉर दीस यंगस्टर्स. अच्छा, अब 2 चीजें जो नेक्स्ट मैच के लिए मैं ट्राई करूँ ना, आइदर हसीबुल्ला को फर्स्ट ड्रॉप पे ले और कामी जी को नीचे ले आओ, या फिर हसीबुल्ला की जगह तैयब ताहिर को ले आओ. आई फील पहले वाला ज्यादा बेहतर है. मुझे भी हसीब को फर्स्ट ड्रॉप पे खिलाने का दिल चाह रहा है. हसीब टॉप ऑर्डर में आ जाए और कामरान गुलाम वहां पे आए मिडिल ऑर्डर में, जहां पे वो खेलता है अच्छा. ऑल्सो लिस्ट ए में हसीब के हैं अच्छे स्कोर्स, सो गिव हिम. आई स्टिल बिलीव हसीब इज अ बेटर ODI player than a T20 player. Absolutely. That's his best format. And अभी he is developing cricketer, अभी बहुत young है, और a lot of people will be like ये टैलेंट है, वो टैलेंट है. वो हमारा दोस्त वलीद भी कह रहा था, यार टैलेंट को सही तरह नरिश नहीं करोगे, सही जगहों पे नहीं खिलाओगे तो टैलेंट तो जाया ही होगा. यार टैलेंट कुछ नहीं होता, मेरे लिहाज से टैलेंट कुछ नहीं होता. नहीं, मेरी बात, टैलेंट तो होता है. मेरी बात सुनो, टैलेंट alone can't get you anywhere. टैलेंट होता है आपका 6, 7, 8, 10 साल तक, उसके बाद इट्स ऑल नर्चरिंग ब्रो. वो टैलेंट को आप नर्चर नहीं करोगे तो आप खत्म. और आपका वर्क एथिक, आपकी मेहनत, आपकी एवोल्यूशन एज ए क्रिकेटर, ऑल ऑफ दीस थिंग्स मैटर मोर देन टैलेंट. नेचुरल टैलेंट, वही मैं कह रहा हूँ, एक एज तक आपको पहुंच जाता है. आप ये सारी चीजें बाकी छोड़ दोगे तो. इसकी बड़ी अच्छी मिसाल उमर अकमल है. उमर अकमल नेचुरल टैलेंट तो बहुत था, परफेक्ट, और ऑपोजिट इसकी मिसाल है यूनुस खान. वो naturally talented Misbah. These guys worked really hard to get where they got, and Umar Akmal से बहुत ऊपर दर्जे के player हैं. Umar Akmal had all the talent in the world to become one of the finest players produced by Pakistan. And then become a meme. Right? अंगूर खाने वाला वो, जो कि people take it a bit, too far. I think it's definitely like impacted him psychologically as well, but he never really helps himself. और वही वाली बातें कंप्लेन करता था और ये वो रोते रहता था, अपने जाकर मिकी से लड़ रहे. लिटरली अपने काम पे ध्यान देता, अपने वर्क एथिक ठीक रखता, ट्रेनिंग करता, प्रॉपर फर्स्ट वन इन लास्ट वन आउट वाला एटीट्यूड होता. पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान बन सकता. मगर वो क्या कर रहा था कि टीवी पे अगर बोल रहा था कि मिकी आर्थर ने मुझे गाली जो निकाली है, ये इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान को गाली निकाली. मतलब ये तो आपका हाल है. इंजी से भी जलील हुआ था जहाँ तक मुझे याद है. वकार ने बथेरा जलील किया होना. और दीज गाइज, अहमद शहजाद एंड उमर अकमल became like the butt of all jokes within the team. I've seen interviews of their own teammates taking the piss out of them. उनके पीछे कि ये एक्टर, ये वो, इस तरह की बातें. अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है तुम दोनों. आप दोनों टैलेंटेड प्लेयर्स थे, सही है. यू कुड हैव बीन समथिंग, but you ultimately didn't. You are an afterthought of the afterthought, and you guys got a lot of game time, man. आजकल इतना गेम टाइम नहीं मिलता लोगों को जितना इन लोगों को मिला है. That is the end of the podcast. Shoo-ins थे team. Yeah, bro, Umar Akmal, when he broke onto the scene, I was like, yeah, shukar, we've got a player. Everyone was excited, right? Everyone. People were singing his song, और वो कैरेबियन फ्लेयर कहते थे इसके अंदर है, बड़ी फ्लैम्बॉयंस साथ खेलते, और थी bro,
थी और आके डेब्यू टेस्ट में इसने 100 भी ठोका था. Yeah. So ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं बख्शता था. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा स्कोर मारे. दैट्स द पॉइंट. शादी की बात ठीक है, एक अपनी प्लेयर की मेहनत इंपॉर्टेंट है. सो गोल्डन जनरेशन का जो नुकसान हुआ इनमें अपना भी इनका काफी हाथ है, और दूसरा यार आपका भी एज अ सिस्टम यू हैवंट हेल्प देम एट ऑल. एंड ये जो सिलेक्शन पैनल है, ऑनेस्टली समवन नीड्स टू स्टार्ट गिविंग सिलेक्शन कोर्सेज कि आपने स्क्वाड किस तरह असेंबल करनी होती है, बिकॉज़ नन ऑफ दिस शिट मेक्स सेंस. देखो मैं शो यहाँ पे एंड करूंगा. नेचुरल टैलेंट के बगैर आप हार्ड वर्क से टॉप पे पहुंच सकते हो. नेचुरल टैलेंट के साथ हार्ड वर्क के बगैर आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते. और ये सिर्फ क्रिकेट में चीज अप्लाई नहीं करती, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. आई थिंक मेनली स्पोर्ट पे अगर आ जाए तो स्पोर्ट पे तो लाजमी ये लागू होता है. वरना कुछ लोग नेचुरल टैलेंट अपने ब्रेन के ऊपर एक्सेल कर जाते होते हैं वर्क लाइफ में. फॉर इंस्टेंस आई डू फील के साद एंड आई आर नेचुरल ब्रॉडकास्टर्स, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमें इस पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क टू अप आवर गेम टू बी द बेस्ट एट व्हाट वी डू, एंड वी आरंट इवन द बेस्ट. हम बहुत नीचे हैं अभी तो बहुत मेहनत करनी है. अभी तो स्टार्ट हुए हैं. एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट वी आर इन आवर इन्फेंसी स्टेजेस करियर के अंदर. ऐसा ही है. तो कोई भी शोबा हो, कोई भी प्रोफेशन हो, you always have to work hard. There are no shortcuts in life. Not at all. And as an administration and selection panel, you need to basically set your players up for success, जो ये लोग करते नहीं है. That's the sad reality of Pakistan cricket, ये man. अच्छे प्लेयर्स ना होने की वजह से आप मैच नहीं हारे, आप जीरो स्ट्रेटजी की वजह से गेम हारे हो. You know, चलो I can forgive misreading the pitch, हो जाता है यार, किसी से भी हो सकता है, मगर उसके बावजूद strategy on point नहीं थी, at least with the batting order. Yeah, and then again, and the bowling composition, man. Plus, Pakistan struggles versus spin have been, around for a bit now. See, they're staring you at the face. Yeah. It's been a while. खत्म करो ये इस चीज के ऊपर काम कर लो. And this is a team जो historically is a fantastic team playing spin. बल्कि spin पे ही तो सारे रन आते थे. अगर मुझे तुम याद रखो early 2000s वाले matches, Inzi, Yusuf, Yunus खा जाते थे. उसके बाद फिर मलिक. हाँ, मलिक was exceptional against spin. मलिक निकल के जो सीधा छक्का मारता था स्पिन के खिलाफ, that was his USP in a way. So yeah, Pakistan have lots to ponder upon, lots to kind of fix and tweak, and let's see अब ये आके बॉल का जो official दौर शुरू हो गया, ये कैसा जाता है, because it's off to a terrible start. Yeah, and you know what, the pressure will mount if he does lose this ODI series. Pakistan will have lost an ODI series for the first time ever versus Zimbabwe, and that will become a headline. Right? And headlines add pressure. The pressure continues to mount, and you don't want to be in that sort of space going into the Champions Trophy. Yeah, if that Champions Trophy even happens. एक आकिब जावेद के लिए भी मैसेज है ना. ठीक है, you've come in with, ठीक है, आपने प्रूव करके इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में you've come in, but realize once the results don't go your way, you're gone too. जितनी जल्दी आपको ये कॉम उठाई है ना, कॉम ने उठाया है, उतनी जल्दी गिरा भी देगी. इसलिए तो मुझे मिसाया कॉम्प्लेक्स से ताप है. That's why I have beef with that whole notion. You need to figure out your shit, man. Processes, systems, and continuously kind of, following that process and implementing those things. Consistency यहाँ से आती है, वरना फ्लैश इन द पैन टीम ही रहोगे. बस इतनी सी बात है. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें. हमारे जर्नी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा. 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियाँ पसंद आई हो तो Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी हमें सुन सकते हैं. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.